पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश को और ख़ास करके लोक निर्माण विभाग को एक बड़ी सौगात मिली है। हमने एक डीपीआर अपने विभाग के माध्यम से भेजी है। जो हमारा ऊपर का हिमाचल का इलाका है, शिमला जिला का, जुब्बल कोटखाई का, चौपाल का, रोडू का, वहाँ के जितने भी बागवान हैं उनका एक विशेष मांग थी कि जो हमारा सेब की जितना भी आर्थिकी है, प्रोडक्शन है, वो शिमला ना आकर जो हमारा सोलन को सड़क जुड़ती है यशवंत नगर, छैला यशवंत नगर मार्ग, उसको दुरुस्त किया जाए। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी उसमें उस सड़क के लिए करीबन 20 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। उससे उसका अपग्रेडेशन किया, क्योंकि पर बहुत हैवी ट्रैफिक उस पे होता है, उसकी वजह से वो पूरा काम नहीं हो पाया। अब मुझे खुशी है कि हमारे जो प्रयास है वो रंग लाए हैं और 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति छैला यशवंत नगर ओचघाट सड़क के लिए केंद्र सरकार से जो है मिली है। जल्द इसकी हमको ऑफिशियल स्वीकृति जो है वो मिल जाएगी। हम इसका प्रशासनिक सारी कार्यवाही वैसे ही पूरी कर देंगे और जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो जाएगा धरातल के ऊपर, जिससे हमारे करीबन 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिसमें राजगढ़ का भी इलाका आता है, उनको भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। तो हमारी जो वचनबद्धता है कि हमने हर क्षेत्र के लिए समान विकास करवाना है, हर इलाके को समानता से आगे बढ़ाना है, वैसे ही हमको एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो मंडी ज़िला के लिए भी पूर्व में मिला। आप जानते हैं जंजैली इलाका जो हमारा सिराज का इलाका है, थुनाग का इलाका है, बहुत नुकसान वहाँ पे हुआ था। मैं खुद वहाँ पे मौके के ऊपर गया था जब पूरा वहाँ पे वर्षा हुई थी और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस बारे में चिंता व्यक्त करी है, मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त करी और हमने डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ के लिए भी डीपीआर प्रायोरिटी पे यहाँ से भेजी और उसमें भी हमको 137 करोड़ रुपए चैल चौक से लेकर आपके जंजैली तक ये हमको स्वीकृत हुए हैं। उसमें भी सड़कों का अपग्रेडेशन होना है, चौड़ा होना है, उसमें 3 नए ब्रिजेस बनने हैं, उसके लिए भी 130 करोड़ रुपए 136 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए हैं। उसका भी जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो जल्दी पूरा हो रहा है। मैं विभाग के साथ उसमें भी संपर्क में हूँ। तो हमारा ये प्रयास है कि हिमाचल का कोई भी इलाका हो, चाहे वो जिला शिमला है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो हमीरपुर है, हर इलाके में हमने समानता के साथ विकास करना है। आप जानते हैं पीछे विषय तो बहुत सारी है, प्रयास रहेगा कि सबसे बड़ी अपेक्षा ये है हिमाचल प्रदेश को कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है प्रदेश को, आरडीजी, जो 2000 आज से 5 साल पहले 2018 में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिले और सब्सिक्वेंटली वो टेपरिंग ऑफ उसकी होती रही। जो हमारे 14वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशंस थी उसके कहने पर 13,000 करोड़ से शुरू होकर हम आखिरी साल में मात्र 2,500 करोड़ रुपए पे सिमट गए। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। कई बार हमारे अर्थव्यवस्था जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट्स है प्रदेश के, वो भी इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश एक इकोनॉमिकली वाइबल राज्य नहीं था। हिमाचल जब बना, अस्तित्व में आया, तो यहाँ के लोगों की जो राजनीतिक सोच थी उसके मद्देनज़र हिमाचल को पंजाब से अलग करके बनाया गया और बहुत लंबे समय तक हालांकि हिमाचल ने हर परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो रोड्स का नेटवर्क है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो सोशल सर्विसेज है, मगर हमेशा से एक छोटा राज्य होने के बावजूद, हमारे जो संसाधन बहुत लिमिटेड है उसके होने के बावजूद, हम हमेशा से केंद्र पे बहुत बड़े तरीके से निर्धारित रहे हैं और ये आरडीजी का कम होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हमारी ये कामना रहेगी कि जो 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री है आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो वो बजट पेश करेंगी उसमें हिमाचल का ख्याल रखा जाए और जो आरडीजी की रिकमेंडेशंस 15वें वित्त आयोग ने दी है फाइनेंस मंत्रालय को, उसको एक्सेप्ट किया जाए और हिमाचल के आरडीजी को बढ़ाया जाए। उसके साथ जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस हिमाचल को मिलता है
उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोनों परिप्रेक्ष्य से हिमाचल की आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं यही हमारी कामना रहेगी कि आने वाले समय में जो है इन दोनों कॉम्पोनेंट्स में हिमाचल को सहयोग मिले, ताकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। और एक तो सबसे बड़ा बात तो है ही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा जब वो आए थे धर्मशाला में, उन्होंने करी थी, सीधे रूप से करी है, कोई छुपा के नहीं करी है, मीडिया में बात कही है, पूरे प्रदेश को कहा है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज तक अभी तक उस 1500 करोड़ रुपए में कोई भी हमको सहयोग नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन तीनों जो हमारे ये तीनों मुद्दे हैं, मसले हैं, इस पे हमको अच्छा सहयोग मिले, ये हमारी कामना रहेगी। और साथ ही साथ एक और विषय अभी मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है कि जो हमारा जो न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है हिमाचल देश के अंदर, उस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए। ये मांग लगातार हमारे बागवान किसान जो है वो कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी आर्थिकी सेब के ऊपर टिकी हुई है। और आज जिस तरीके से चीन से या आपके टर्की से या आपके न्यूजीलैंड से जो सेब आ रहा है, वो एक हाई कंपटीशन हमारे उनको दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और ट्रंप की बात कहते हैं कि मागा और मीगा, तो उसी परिप्रेक्ष्य से इसको भी देखने की आवश्यकता है। हम तभी ग्रेट होंगे जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, और अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब हम बाहर के कंपटीशन को कम करेंगे। और कंपटीशन कम करने के लिए हमको लेवी टैक्सेस पे जो है वो करना पड़ेगा, तभी हम अपने लोगों को यहाँ पे बचा सकते हैं। इस पे बड़ी बड़ी बातें तो सबने कही है, मगर अभी तक इस पे हमको कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स हमारे प्रदेश के बागवानों के लिए नहीं मिले हैं। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि बजट में जो है वो हमारे बागवानों के लिए भी विशेष राहत मिले और इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है वो सेब की बढ़ाया जाए।